हमारे एडिशन ऑफ टू नंबर के कोडिंग पर है। तो कोडिंग की शुरुआत होती है हमारी यहाँ से। अब देखिए दिमाग हमने पहले क्या चलाया था, हमने लॉजिक लिखा था। लॉजिक कौन सा था हमारा, z इक्वल टू एक्स प्लस वाई, जो आपको दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, इसी लॉजिक के आधार पे बेस पे हमें पूरा कोडिंग करना है एडिशन ऑफ टू नंबर का। तो सबसे पहली लाइन हमारी कोडिंग की क्या होती है देखना। हमारे लॉजिक में कितने वेरिएबल है, टोटल 3 वेरिएबल है, एक्स वाई और जेड। सबसे पहले आपको पहली लाइन में तीनों वेरिएबल लिखने होंगे। अब मैं लिख रहा हूँ, देखिए INT स्पेस फर्स्ट वेरिएबल, कॉमा देना है आपको, दूसरा वेरिएबल फिर से कॉमा देना है आपको, तीसरा वेरिएबल और सेमीकोलन। अब देखिए आप एक्स वाई जेड भी लिख सकते हो, जेड वाई एक्स ऐसा भी लिख सकते हो, वाई एक्स जेड आप ऐसा भी लिखते हो। आप किसी भी तरह से 3 वेरिएबल को लिख सकते हो, लेकिन शर्त यह है कि आपको कॉमास देना पड़ेगा, लास्ट में सेमीकोलन आएगा और उसके सामने INT आपको दिख रहा है। अब मैं ये INT के बारे में आपको बताता हूँ। देखिए इस INT का पूरा नाम है इंटीजर, इसे क्या कहते हैं, इंटीजर, और हम उसे शॉर्ट में लिखते हैं INT। अब इस INT को, इंटीजर को क्या कहते हैं पता है, इसे कहते हैं डाटा टाइप। क्या कहते हैं इसे, INT को डाटा टाइप। यानी आपने अपने लॉजिक में के 3 वेरिएबल जो लिखे हैं वो डाटा टाइप के साथ में लिखे हैं। INT क्या होगी, डाटा टाइप स्पेस फर्स्ट वेरिएबल कॉमा सेकंड वेरिएबल जेड कॉमा थर्ड वेरिएबल जेड। फर्स्ट वेरिएबल एक्स हो गया कॉमा सेकंड वेरिएबल जेड हो गया और थर्ड वेरिएबल सेकंड वेरिएबल वाई हो गया और थर्ड वेरिएबल जेड हो गया और लास्ट में सेमीकोलन। यानी 3 वेरिएबल जो आप लिख रहे हो आपके लॉजिक में से, वो आप INT डाटा टाइप के साथ में लिख रहे हो। अब ऐसा क्यों किया जाता है, डाटा टाइप के साथ में वेरिएबल को क्यों लिखा जाता है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो INT डाटा टाइप है ये बता रही है कि एक्स वाई जेड जो 3 वेरिएबल आपने लिए ये किस टाइप के वेरिएबल है। आपने जो वेरिएबल लिए हैं कैलकुलेशन करने के लिए वो किस टाइप के वेरिएबल है, यानी वो किस टाइप का कैलकुलेशन कर रहे हैं, ये वो डाटा टाइप बताएंगी। यानी आप इसका एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। अगर आपने एक वैल्यू ली 6 जो x की है, आपने दूसरी वैल्यू ली t जो y की है, तो आपका आंसर क्या आएगा, आपका आंसर आएगा 8। अब अगर आप INT डाटा टाइप के साथ में तीनों वेरिएबल लेते हो और आगे जाके कैलकुलेशन जो होता है अगर वो विदाउट डेसिमल पॉइंट आता है, देखिए अभी यहाँ पर 8.00 नहीं आएगा, यहाँ पर आंसर क्या आएगा, सिर्फ 8 आएगा। ये सिर्फ 8 किसकी वजह से आया पता है आपको, INT के वजह से आया। ठीक है, यानी INT क्या बता रहा है कि आपका जो आंसर आएगा वो इंटीजर टाइप का आएगा। 8 जो नंबर है वो इंटीजर टाइप नंबर है, यानी जो परफेक्ट नंबर होता है जो विदाउट डेसिमल पॉइंट के साथ में आता है उसे हम इंटीजर नंबर कहते हैं। और अगर मैंने यहाँ पर INT हटाकर मैंने यहाँ पर लिख दिया फ्लोट, फ्लोट भी एक तरह का दूसरा डाटा टाइप ही है। और अगर फ्लोट के साथ में हम वेरिएबल लिखते हैं और फिर से मैं इंटर करता हूँ 6 और 2, तो पता है अब आंसर क्या आएगा, अब आंसर आएगा 8.000000। अब आपका आंसर आया डेसिमल पॉइंट के साथ में। क्यों, क्योंकि आपने डाटा टाइप कौन सी यूज़ की, फ्लोट यूज़ की। अगर आप INT डाटा टाइप यूज़ करते तो आपका आंसर क्या आता है, आपका आंसर आता 8। और अगर आप फ्लोट डाटा टाइप यूज़ कर रहे हो तो आपका आंसर क्या आया 8.000000। इसका मतलब डाटा टाइप क्या करता है, डाटा टाइप उन 3 वेरिएबल का नेचर बता रहा